Assalamualaikum students, how are you? I am from ICS school पिंडी के grade 9 सब्जेक्ट पाक स्टडी। हमारा सेकंड यूनिट जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, आज हमारा बस लास्ट पेज है जो हम लोगों ने रीड आउट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 3 जून के 47 के मंसूबे पर अमल के रीडिंग की थी और 3 जून 1947 का मंसूबा जो है हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम। यूरोपीय अक़वाम ने एशिया और अफ्रीका के दीगर ममालिक पर इतना इक़्तिदार कायम करके जो निज़ाम हुकूमत कायम किया उसे नौआबादियाती निज़ाम कहते हैं। ठीक है, नौआबादियाती निज़ाम बुनियाद पर गैर मुल्की हुक्मरानों के मफादात की हिफाजत और फ़रोग़ के लिए कायम किया जाता है। यानी उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे गैर मुल्की हुक्मरान होते हैं उनके मफादात यानी वो उनके जो मफादात होते हैं उनकी हिफाजत की जाती है और इस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाता है। इसलिए नौआबादियाती निज़ाम जो है वो बनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि दूसरे ममालिक में अपना इक़्तिदार कायम करके वहाँ के वसाइल को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए। यानी वसाइल को हाकिम कौम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। यूरोपीय अक़वाम ने इन इलाक़ों को अपने तैयार करदा सामान की खपत के लिए मंडी समझा और इनकी तरक्की की तरफ तवज्जो ना दी। यानी यूरोपीय ममालिक ने क्या किया है कि अपना सामान तैयार करके वो दूसरे ममालिक में ले जाते रहे और वहाँ फ़रोख्त करते रहे। उसको जस्ट उन्होंने मंडी समझा और उस मुल्क की जो है वो तरक्की की तरफ तवज्जो ना दी। इसका नतीजा निकला कि आम आदमी की हालत बहुत ख़राब हो गई। अब दूसरा पॉइंट है 1498 में पुर्तगाली जहाज़रान वास्को ड गामा रास उम्मीद का चक्कर काट कर मशरक़ी अमेरिका के साहिल पर पहुंचा। वहां से एक अरब जहाज़रान की मदद साथ के वो जनूबी बरसगीर की बंदरगाह कालीकट पहुंचा। कालीकट के हिंदू राजा पुर्तगाली जहाज़रानों की खूब आवभगत की और तजारत के लिए ख़ासी मराद दी। यानी वो तजारत की घर से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे तो पुर्तगाली जो हैं उन्होंने हिंदू राजा ने उनकी बहुत ज़्यादा पुर्तगाली जहाज़ों की आवभगत की और उन्हें बहुत ज़्यादा मराद पेश की थी। आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगालियों ने यहाँ आकर आबाद जिस तरह उन्हें हिंदू राजा ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम दी तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में आकर रहना शुरू हो गए। यूरोप की दूसरी अक़वाम ख़ुसूसन वलंदेज़ी, हस्पानवी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ ने भी दूसरे बराज़मों में कदम जमाने शुरू कर दिए। पहले इन अक़वाम ने तजारत का नाम लेकर मकामी आबादी को लूटा, फिर ऐसा ऐसा किला बंदियाँ करके अपने कदम मजबूती से जमाने शुरू कर दिए। यानी पहले वो अंग्रेज़ जो थे वो बर-ए-आज़म में कदम जमाने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता वो आए और उन्होंने अपने कदम जो है वो जमाने शुरू कर दिए थे। अफ्रीका और एशिया में रहने वाले मुसलमानों की गुलामी के दौरान का आगाज़ यहीं से हुआ। बरसगीर में वास्को ड गामा की आमद के बाद यूरोपीय ताजरों का सिलसिला शुरू हो गया। 16वीं सदी में चूँकि मकामी हुक्मरानों में निफाक था और इनकी फ़ौजी क़ुव्वत बहुत कमज़ोर थी, वो पुर्तगालियों की रेशा दवानियों का मुकाबला ना कर सके। यानी पुर्तगाली जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और मकामी लोग जो हुक्मरान थे वो उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते थे। इसलिए पुर्तगालियों ने गावा यानी भारत और रेड के सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया अपनी ताकत से। उन्होंने इन इलाकों के बाशिंदों पर काफ़ी जुल्म किया और किला बंदियाँ और लूट खसोट शुरू करके खूब दौलत समेटी। पुर्तगालियों की देखा देखी यूरोप की कई दीगर अक़वाम ने भी बरसगीर से तजारत शुरू कर दी और इनमें फ्रांसीसी और अंग्रेज़ काबिल ज़िक्र हैं। यानी जिस तरह उन्होंने पुर्तगालियों को देखा था कि वो जो हैं दूसरे मुल्क में आबाद हुए हैं और अपनी क़ुव्वत जो है मजबूत कर लिया है, तो दूसरे लोगों ने भी ऐसा ही किया। फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेज़ों की तजारत की घर से पांडिचेरी के साहिली इलाके में कदम जमाने शुरू कर दिया और तजारत के साथ साथ बरसगीर में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया। अगला पॉइंट है हमारे पास बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल बादशाह जहांगीर और शाहजहां से बरसगीर में तजारत करने की इजाज़त हासिल की और अंग्रेज़ों ने सोर के मकाम पर यानी भारत के मकाम पर तजारती कोठी कायम की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई भारत के साहिल पर मज़ीद तजारती कोठियाँ भी बनाई। तो इस तरह वो मजबूत से मजबूत होते गए क्योंकि उन्होंने पहले एक कदम रखा, जब एक सीढ़ी पर चढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते गए और उन्होंने अपने कदम जो है वो मजबूत कर लिए। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने मकामी हुक्मरानों की नाचाकी और कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए अय्यारी और साजिशों से बरसगीर के बेशतर इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया था, जिसकी वजह से
इक़्तिदार में तेज़ी से इजाफा हुआ और 1757 की जंग पलासी से हुआ, जब उन्होंने मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाकर बंगाली के हुक्मरान नवाब सिराजुद्दीन दौला को शिकस्त दी थी। अब मैसूर की ताकत मुसलमान रियासत के हाकिम हैदर अली ने अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई ताकत का जवाब मर्जी से मुकाबला किया। हैदर अली के वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान फ़तेह अली ख़ान टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद किया, यानी अंग्रेज़ों को किला कमा करने के लिए पहले हैदर अली ने उनसे मुकाबला किया और उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे सुल्तान फ़तेह अली ख़ान ने, ठीक है। फिर सुल्तान की वफ़ात के बाद न सिर्फ मैसूर के इलाके अंग्रेज़ों को कब्ज़ा हुआ, बल्कि जब वो भी वफ़ात पा गए तो अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पर उस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। 1857 में सगीर में रहने वाले अंग्रेज़ों की हुकूमत को ख़त्म करके अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी बहाल करने की कोशिश की, मगर कमज़ोर मनसूबाबंदी तंजीम के, यानी मनसूबाबंदी इतनी ताकतवर नहीं थी कि उस पर अमल दरामद हो सकता। तंजीम का फुकदान था, यानी एक अच्छा तंजीम नहीं थी जो उस निज़ाम को जो है वो कंट्रोल करती, और महदूद वसाइल थे, यानी वसाइल की भी कमी थी, जिससे इन्हें नाकामी हुई। आगे है हमारे पास। फिर 14 अगस्त 1947 को बरतानी राज ख़त्म हो गया और पाकिस्तान कायम हुआ। अंग्रेज़ों की हिकमत अमली। बरतानिया में मौजूद मुख्तलिफ संतों के लिए बरसगीर से खाम माल की फराहमी। दुनिया में माशी ताकत को मनवाने के लिए बरतानी मईशत को मजबूत करना। बरतानिया में मौजूद मुख्तलिफ संतों की तैयारशुदा अशिया की खपत के लिए बरसगीर को एक बहुत बड़ी मंडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, और दुनिया में बरतानिया को बड़ी फौजी ताकत के तौर पर मनवाना और अंग्रेज़ों को एक बरतर कौम के तौर पर रोशनास कराना। नंबर 5 से हमारे पास तकसीम करो और हुकूमत करो के फार्मूले के तहत मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान इख्तिलाफात को आबाद देकर इक़्तिदार को तूल देना। आगे है क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म ने कि यहाँ पे शख्सियत के बारे में लिखा हुआ है, उनका तारुफ़ है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी क़याम पाकिस्तान में। फिर खिदमात हैं उनकी कि उन्होंने क्या क्या खिदमात जो है वो सर अंजाम दी थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रीड आउट करनी है, और MCQs जो हैं वो आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं इनके आंसर आप लोगों ने बुक से तलाश करने हैं। हम लोग पूरा चैप्टर जो है वो रीड आउट कर लिया, जस्ट हमारे 4 क्वेश्चन रह गए हैं। रोल्ट एक्ट 1919 पर कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ बयान कीजिए, और भारत ने कश्मीर पर कैसे कब्ज़ा किया, ठीक है। 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बयान कीजिए। कायद-ए-आज़म ने सफ़ीर अमन का खिताब कैसे पाया, ठीक है। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये इसमें इसका आंसर है। आगे हमारे पास तफसीली जवाब दें। हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप 5वें क्वेश्चन का आंसर आपने जून 1947 के मनसूबे के जो अहम निकात हैं वो इसका तमाम निकात जो हैं वो आंसर में लिखने हैं, ठीक है। करारदाद पाकिस्तान का पस मंज़र, बुनियादी निकात और कांग्रेस का इस किरदार की मंजूरी पर रद्द अमल, ठीक है। ये आप लोगों ने हम करारदाद पाकिस्तान का जो टॉपिक है उसमें ये चीज़ें तीनों लिखी हुई हैं, आपने इसका आंसर भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है 1945 to 1946 के इंतखाबात का इनेकाद क्यों किया गया, इनके नताइज क्या थे, जो किस तरह फ़ायदा पहुंचा मुसलमानों को। तो जो हमने 1945 और 46 का टॉपिक पढ़ा था उसमें ये आंसर है इसका। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार बयान कीजिए हिंदुस्तान में, ठीक है। ये हमारा है क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार। ये आपने किरदार जो है वो कायद-ए-आज़म का बयान करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम का खदोखाल बयान कीजिए, जो अभी हमने लेक्चर दिया है मैंने आपको, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नौआबादियाती निज़ाम। तो इसके जितने पॉइंट्स हैं ये आपने शॉर्ट करने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काबीना मिशन प्लान 1947 के नुमाया पहलू, ठीक है। तो हमने काबीना मिशन जो प्लान पढ़ा था, ठीक है, काबीना मिशन प्लान, ठीक है। इसके अहम निकात जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। हाफ क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस है और कुछ 2 जो लॉन्ग है वो आप लोगों ने क्लास वर्क में करने हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने, ठीक है, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास वर्क में मेंशन करने हैं, और 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करने हैं, और इन होमवर्क में मेंशन करना है। और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह कॉपी पे नीट करके लिखना भी है, और इन्हें
याद भी करना है, ठीक है, अच्छी तरह। आज हमारा जो है वो लेक्चर जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों ने इन तमाम लेक्चर्स में जो जो हम लोग काम किए हैं, क्वेश्चन आंसर सब आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है, और मेहनत करनी है, ठीक है, और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने।